हेलो गाइस, आज हम पेडागोजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये 1956 में प्रपोज किया गया था बाय द फिलोसोफर बेंजामिन ब्लूम। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू क्या हुआ कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प करती है किसी भी टीचर को डिज़ाइन करने में लेसन्स को, असेसमेंट्स को और एक्टिविटीज़ से, जिससे स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो इन्हेंस होंगी। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसमें 3 डोमेन्स को डिस्कस किया गया है दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज़ साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो बेसिकली रिलेटेड होती है ब्रेन की एक्टिविटी से, इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ अ लर्नर को इन्हेंस करने के लिए होती है। इस डोमेन को रिवाइज किया गया था बाय 2001। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम। एंड इसको रिवाइज किसने किया था? एंडरसन ने एंड क्रैथवोल ने। इसका मेन फोकस इस डोमेन का होता है ऑन द इंटेलेक्चुअल स्किल ऑफ अ स्टूडेंट, कि किस तरह से एक स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस किया जाए, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज किया जाए। द नेक्स्ट डोमेन इज़ अफेक्टिव डोमेन दैट इज़ फॉर इमोशंस। ये इसका मेन फोकस होता है इमोशंस पे, एटीट्यूड और वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स पे, कि वो क्या वैल्यू जनरेट करे। द थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन दैट मेनली फोकस ऑन द स्किल ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है कि जो कुछ भी एक स्टूडेंट ने लर्न किया है क्या वो उसको अप्लाई कर रहा है इन प्रैक्टिकल स्किल्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस दिस कॉग्निटिव डोमेन एंड इट्स हायरार्किकल लेवल इन डिटेल। कॉग्निटिव डोमेन की डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट लेवल होता है इट्स कॉल्ड रिमेम्बरिंग, कि सबसे पहले एक स्टूडेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करता है। जब वो उस चीज़ को याद कर देता है तो वो नेक्स्ट लेवल में मूव करता है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, कि वो उस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लेता है। जब वो एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेता है तो वो फिर उसको किसी भी उसको सिचुएशन दे दी जाए वो उस कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करेगा। व्हेन student is able to apply the knowledge in any new situation, the next step is breakdown of information that is called analyzing, कि वो student अवेल इस काबिल हो जाएगा कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर सके। नेक्स्ट हायरार्किकल लेवल विल बी एवेल्युएटिंग, कि अगर वो कोई अपने नॉलेज की बेसिस पे कोई डिसीजन लेगा तो उस डिसीजन को जस्टिफाई कर सके, ओन कर सके। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रिएटिंग, कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाए कि वो कोई भी एक न्यू वर्ड को प्रोड्यूस कर सके। सो दीज आर द हायरार्किकल लेवल्स। अब फर्स्ट 3 लेवल्स को हम कहेंगे लो लेवल्स, और जो नेक्स्ट लेवल होंगे दीज आर का हाई लेवल्स, कि कोई भी स्टूडेंट, ये हमारे पास लो टू हाई लेवल है कॉग्निटिव डोमेन्स के। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज लेवल्स फॉर डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टाइम इज वैल्यूइंग, कि क्या स्टूडेंट कमिटमेंट शो करे जो भी उसने लर्न किया है। एंड द नेक्स्ट हायरार्किकल लेवल इज ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। नेक्स्ट इज साइकोमोटिक डोमेन, इट इज़ अ स्किल बेस्ड लर्निंग, and in this hierarchical level it also have 7 hierarchical level from lowest to highest. So first one is perception, कि किस तरह से एक स्टूडेंट परसीव कर रहा है पैटर्न्स को। द नेक्स्ट वन इज सेट, दैट इज़ क्या स्टूडेंट रेडी है टू एक्ट, और वो जो एक्ट करने के लिए रेडी है तो क्या उसका रिस्पॉन्स गाइडेड होगा। नेक्स्ट लेवल इज़ मैकेनिज़्म, कि क्या वो कॉन्फिडेंटली जो उसने स्किल्स को लर्न किया है उसको परफॉर्म कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो इट विल मूव इन टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज़ कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, कि उसने अपनी स्किल्स जो उसने लर्न की है उसको मास्टर्स कर लिया है। द नेक्स्ट लेवल इज़ अडेप्टेशन, कि वो अपनी स्किल्स को विद टाइम मॉडिफाई करे। एंड द लास्ट विल बी ओरिजिनेशन, कि वो न्यू स्किल्स को लर्न करे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लेक्चर में याद रखने के लिए वो है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्रपोज की गई थी, किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके 3 डोमेन्स हैं। डोमेन्स का नेम याद होना चाहिए। इसको रिवाइज 2001 में किया गया था बाय एंडरसन एंड क्रैथवोल। और अगर आप याद रख सकते हैं तो आप इनके स्पेशली कॉग्निटिव डोमेन के आप लेवल्स याद रख लें, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लो लेवल हायरार्किकल लेवल्स कौन से और हाई हायरार्किकल लेवल्स कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग हाई लेवल है, जबकि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग आर लो लेवल्स। ओके, देन इफेक्टिव डोमेन के भी ये 5 लेवल्स आपको याद होने चाहिए, और साइकोमोटिक डोमेन के भी ये 7 लेवल्स यू शुड मेमोराइज। दैट वाज ऑल टुडे। अगर आप इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।